दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री 7 नवंबर को करेंगे वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर की 40 योजनाओं का शुभारंभ, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। परिवहन विभाग में कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन सर्विसेज से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ आयोजन। बैठक में जिलाधिकारी व RTO रही मौजूद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ई-लर्निंग दीक्षा ऐप के संबंध में बैठक। BSA ने कहा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण है यह ऐप। टेराकोटा के बाद अब कपड़ा भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हुआ शामिल, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना काल में ना होने पाए ऑक्सीजन की कमी, जिलाधिकारी ने बैठक कर स्पष्ट दिए निर्देश। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिए गए निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए प्रत्याशियों ने खरीदे नामांकन पत्र। सिकरीगंज थाना क्षेत्र की महिला ने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस कार्रवाई में जुटी। 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक परिषदीय विद्यालयों में बांटे जाएंगे स्वेटर, BSA ने दी जानकारी। विभिन्न मांगों को लेकर परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले अनुदेशकों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 नवंबर को शाम 5 बजे से लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर की 40 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कुल 220 करोड़ की लागत है, जिसमें मेट्रो के मद्देनज़र 220 मेगावाट की एक पावर योजना भी शामिल है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। टोटल 40 परियोजना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 5 बजे करेंगे। ये तकरीबन 220 करोड़ का लागत का है। इस पे एक घोषणा भी है ताकि यहाँ 220 मेगावाट का एक पावर यूनिट लगाने जा रही है, ताकि भविष्य में मेट्रो आएगा और गोरखपुर के एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल एरिया का बिजली के खपत देखते हुए अभी से वो लग जाएगा। वो करीब 103 करोड़ का एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है वो, उसका ज़मीन गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया। उसके अलावा 5 बिजली घर बन के तैयार हो गया, उसको भी लोकार्पण करेंगे। और जर्जर तार कितने था, जनता का काफ़ी समय से मांग था, 11 करोड़ रुपया उसका अलग सैंक्शन हुआ है। जर्जर तार एवं जो खंबे बास बल्ली में चलता था उसको रिप्लेसमेंट कराने के लिए करीब 3600 जो खंबे रिप्लेस हुआ है उसको भी काम होगा। इसी टाइप का अनेक काम को इकट्ठा कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कल कार्यक्रम करा रहे हैं। परिवहन विभाग में कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन सर्विसेज के संबंधित एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गोरखपुर से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, RTO अनीता सिंह उपस्थित रहीं। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि ओवरलोडिंग को रोका जाए और जहां भी गाड़ियों की चेकिंग हो, पुलिस के साथ प्रवर्तन दल के RTO भी शामिल रहे। से क्या इंटरेक्शन और किस तरह से इंटरेक्शन हो कि पुलिस विभाग में भी शिकायतें थाना स्तर पर ना आने पाए। एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से जो चेकिंग है होगा, SOP क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तैयार कर ले। और उस फिलहाल आगरा में बहुत सारी गाड़ियों पर FIR दर्ज हुई है और अगर पुलिस विभाग में FIR के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये विवरण भी अगर आप लोग हमको उपलब्ध कराएंगे तो उसमें FIR के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक चीज मैं चूंकि आपके संज्ञान में जरूर डालना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले आगरा वो 2 नंबर प्लेट उस गाड़ी में रखे हुए था। तो ये जो आपके नंबर प्लेट और फर्जी नंबर प्लेट की मिसयूज का जो मामला है, इस बात को भी देखने की आवश्यकता होगी। ये संभवतः उन्नाव का मामला है या कन्नौज का मामला है, जहां नंबर प्लेट बदलते हुए कैमरा में कैप्चर हो गया एक्सप्रेसवे पर। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह और अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य रूप से दीक्षा ऐप, जो कि पूरी तरह से ई-लर्निंग पर आधारित है,
उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बात कही गई। इसी दौरान दीक्षा ऐप पर आधारित एक पुस्तक को भी जिलाधिकारी को भेंट किया गया। पहली बार और एक कार्यक्रम के लिए इनिशियल द्वारा जी तरह जी आपसे बेहतर माध्यम भी नहीं है, इसलिए तो ये पहले बार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यहाँ बढ़ावा दी जा रही है, ताकि ये पहले भी मौजूद थे बट बहुत लोगों का नहीं पता है। हम भी इसमें कोविड के संबंधित कितनी जानकारी दीक्षा आपके जरिए से मैं सीखता हूँ, हम भी पढ़ता हूँ उस पर आई गॉट करके हम लोग का अलग है, ताकि ये भारत में एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जो ज्ञानी है विद्वान जो भी है अपने जो चीज़ को डालने चाहते हैं वो अपलोड कर सकता है, और उसके बाद सीखने चाहता है वो अलग अलग मॉड्यूल है, साइंस के बारे में फिजिक्स के बारे में सीखना उसको भी उस पर ऑप्शन है, और नहीं तो कहीं टेक्निकल चीज़ है। वैसे हम तो किसी का केवल आपके लेवल से सीमित मत रखिए, इसको आप इस्तेमाल करिए और आप किसी पे कितने आप इनपुट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप और कितने और बेहतर करा सकते हैं, उसको आप फीडबैक भी दे सकते हैं और भी डाल सकते हैं। और ये ओपन सोर्स से कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए तो इसको आप अच्छा माध्यम के रूप से आप कटवा भी देते हैं उसको। और इस प्लेटफॉर्म में हम चाहते हैं धीरे धीरे करके जो केवल जो पढ़े लिखे लोग का बीच में नहीं है, बच्चे के बीच में भी चले जाए, और इनका अभिभावक के बीच में भी, फिर टीवी है कि नहीं है कुछ भी, बट कम से कम तो एक परिवार में कोई स्मार्टफोन तो होगी, और उसी से अनेक चीज़ के लिए व्हाट्सएप इत्यादि तमाम चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसी के एक अच्छा माध्यम है ये, इसको दीक्षा प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए हम कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं और वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। इसको आप भी सीख लीजिए, आप भी देख लीजिए और आपके बच्चे को भी बता दीजिएगा। और एक लेक्चर ज़रूर मैं चाहता हूँ आपका, यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो वो परमिशन मांगेगा, यहाँ हम टिक करेंगे और सारे परमिशन के बाद जब हम अपने को रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद यह हमसे एक इस तरह का कैप्चा आएगा, फिगर कैप्चा आएगा, इसमें हम बैठक के बारे में सिटी वन को जानकारी देते हुए बीएस से भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एडेड स्कूल, मान्यता प्राप्त विद्यालय में दीक्षा ऐप का अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और ई पाठशाला का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचे। ये जो संक्रमण काल चल रहा है एक तरह से कोरोना का, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिससे वो पठन पाठन से दूर न हो, उनके गार्जियन में बच्चों तक यह शिक्षण सामग्री पहुँचे, इसके लिए बैठक की जा रही है। बैठक निरंतर चलती रहेगी, हर महीने में चलती रहेगी, इसके लिए यह आयोजन किया गया। हमारे दर्शकों को यह मालूम होगा कि गोरखपुर और खलीलाबाद के बीच सैकड़ों साल पहले कपड़ों का व्यापार होता है। इसी के मद्देनज़र टेराकोटा के बाद अब कपड़े को भी गोरखपुर के एक ज़िला एक उत्पाद में रख लिया गया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने बताया। गोरखपुर में पहले से ही परंपरा रहा, यहाँ तक गोरखपुर खलीलाबाद के बीच में 100 साल पहले से ही एक कपड़ा का ट्रेड चलती थी, और यहाँ थोक मार्केट भी है और फुटकर मार्केट भी है। यहाँ जो कपड़ा ले जा करके बहुत सारे राज्य में अपने अपने जगह रेडीमेड गारमेंट्स बनती थी, और उसी दिशा पे यहाँ छोटी छोटी रेडीमेड गारमेंट्स का यूनिट भी यहाँ गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में खुल गया है। अभी क्या है, पहले ओडीओपी में केवल टेराकोटा था, अभी रेडीमेड गारमेंट्स नाते से इसका प्रायोरिटी पूरा फोकस हम लोग इस पे देंगे। आपको याद होगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, उन्हीं लोग भी स्टडी कर रहे थे, उन लोग भी एक पोटेंशियल बताए थे गोरखपुर में जो कितने रेडीमेड गारमेंट्स का जो क्वालिटी है और बनाने के कारीगर हैं और बनाने के वातावरण है, ये सब मौजूद है। इसलिए तो अभी तो सरकार ने उसको ओडीओपी के रूप से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए इसमें अनेक लोगों का रोज़गार मिलता है। वैसे अभी उदाहरण के लिए बता दूं, अभी तो हमारा 3 लाख बच्चे हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग का बच्चे हैं, उन्हीं लोग का हम लोग हर साल 6 लाख कपड़ा सिला के देना था, 2-2 सेट यूनिफॉर्म का। उसी का हम लोग जो और जनपद में हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट 1 महीने के अंदर गोरखपुर में इन्हीं लोग छोटे छोटे कारीगर के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से हम लोग सभी को रोज़गार भी दिलाए और समय से जो गरीब बच्चे का हम लोग यूनिफॉर्म भी पहुँचाया। ऐसे अनेक योजना, सरकारी योजना के साथ भी जुड़ जाएगा और यहाँ पूरे प्रदेश में सप्लायर के रूप से भी गोरखपुर उभर के आ जाएगा। एक अच्छा मौका है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी SN तिवारी मौजूद रहे। बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया और साथ ही लोगों को जन जागरूकता रखने के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। पिछले बार बिल नहीं आया कि सर वो GST बिल नहीं था, तब उन्होंने दे दिया, उनका पेमेंट हम लोग करते हैं। दूसरे सर जो ऑक्सीजन का लगा है, इसका
भी पास कर दें तो हम इससे देखिए दोनों यार हम लोग का तो हम उसका तुरंत होता है। और क्या रह गया तो टेलीफोन का जो हमारे मित्र बता रहे थे कि हम दो चीज़ लिखना भूल गए, जिसका पेमेंट हमें पहले चाहिए फर्स्ट डे ऑन द डे ऑफ पॉजिटिव और उसके बाद साथ में देखो तो दोनों को लेना पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईसी के सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण मिश्रा ने लखनऊ से गोरखपुर में उपस्थित मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुंजन कुमार, सहायक आयुक्त औषधि अनिल कुमार सिंह और एजाज अहमद की उपस्थिति में बैठक की। इस बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि जल्दी से गोरखपुर में औषधि के सही जांच के लिए तकनीकी रूप से कारगर साबित होने वाली अत्याधुनिक मशीनें आने वाली हैं, जिससे कि औषधि की गुणवत्ता की पहचान जल्द से जल्द की जा सकेगी। परीक्षा की जाएगी। इसमें सबसे पहले हम खाद्य पदार्थ ACF आप मेरे को डिटेल में बताइए कि कहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन रहती है। मैम जो खाद्य पदार्थों में प्रवर्तन की कार्रवाई का है मैम, उसमें से कुछ जनपद ऐसे हैं मैम जिनकी कम परफॉर्मेंस बहुत रही इस पूरे अवधि में। उस टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल 50 प्लस भी नहीं है, तो ये पुअर परफॉर्मेंस है मैम की। इसमें मिर्जापुर भी है, सोनभद्र भी है। इसमें जो आपके जो है यहाँ पे वो बताएं इस बार डीओ कौशाम्बी जी मैम नमस्कार। रेखा सचान और गाजियाबाद में अनुरोध कुमार और मिसेस दीपाला अलीगढ़, हिमेंद्र कुमार और मथुरा में मिस्टर अनिल कुमार आगे। इनके जो सारे डेटा हमने सारा इकट्ठा किया था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2020 का नामांकन पत्र का वितरण आयुक्त न्यायालय कक्ष में बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो गया है। नामांकन पत्रों का वितरण 17 नवंबर तक किया जाएगा। अभी तक लगभग 12 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। CCTV कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। आसान है फैजाबाद से। आगे बढ़ पकड़िए। आप यहाँ निकल पड़े हुए बस वही रहेंगे। बस ठीक है। और आगे आप मीडिया कर्मियों से बात करते हुए MLC पद के प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह व नागेंद्र दत्त त्रिपाठी ने बताया। ये शिक्षक निर्वाचन में मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ और कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मुझे समर्थन है और वहाँ से माननीय सोनिया गांधी से टिकट भी मिला हुआ है और उनका पूरा समर्थन भी है। आज आप कहाँ आए हैं, किस लिए आए? गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर जो कमिश्नर में जो वहाँ पे जहाँ पर्चा दाखिल होता है वहाँ से अपना पर्चा लेने आए हुए हैं। क्या लगता है कितने प्रत्याशी हैं, क्या लगता है उन्हें? प्रत्याशी तो भाई संभावित हो सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन मे भी 15-17 तो हो ही सकते हैं। हर जगह बीजेपी की लहर है। देखिए लहर की बात यहाँ पे नहीं है। बीजेपी की लहर कहीं हो सकती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों में कोई लहर नहीं होती। यहाँ पर सब बुद्धिजीवी लोग वोट देते हैं और सोच समझ के वोट देते हैं। मांग है हम लोगों की सरकार से कि ये शिक्षकों का हमारे सम्मानपूर्वक एक मानदेय निर्धारित किया जाए और हम लोगों की सेवा नियमावली बनाई जाए शिक्षकों की, और धारा 7(4) का को 7(4) में परिवर्तन किया जाए। सर आप जीत कर अगर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? सर हमारी प्राथमिकताएं शिक्षकों की सेवा रहेंगी, उनके लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। जनपद के सिकरीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली शादीशुदा महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि पति ने अपने दोस्तों और जेठ के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म जैसा घृणित कार्य किया है। न्याय की आस में पीड़ित महिला दर दर भटकने को मजबूर है। वहीं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ पुलिस ने अभियोग दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है और लगातार दबिश दी जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ये थाना सिकरीगंज में इमलीडी गांव है, वहाँ की एक पीड़िता है, उसने दिया था एप्लीकेशन जिस पर तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था। ये मुकदमा लिखे लगभग 2 महीने का समय हो गया है। एक्चुअली अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और सब तो विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी हो गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी में तो चूँकि भागे हुए हैं, उनके गठन के टीम गठित की गई है, गिरफ्तारी की जाए। थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया और क्षेत्राधिकारी खजनी को भी बोला गया है कि इस चीज़ को गंभीरता से लें और जो भी सही कार्रवाई है उतनी ज़्यादा करें। सर पीड़िता का कहना है कि जो वहाँ का थानाध्यक्ष तत्काल में है, गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है और काफ़ी गंभीर जो आरोप लगाई है और इसमें जो
7 मुलजिम हैं, अभी तक उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं, और कहीं ना कहीं पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है। इस पर क्या कहते हैं? उसके लिए हमने टीम गठित किया है, हमारे संज्ञान में है, और उस टीम के गठन के बाद प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली वो सब भागे हुए हैं और काफ़ी दिनों से भागे हुए हैं, जब से घटना हुई है, जब से मुकदमा पंजीकृत हुआ तब से भागे हुए हैं, और उसी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। टीम गठित की है, उसी की गिरफ्तारी। गोरखपुर परिक्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सर्दियों को देखते हुए स्वेटर बांटने का आयोजन का कार्यक्रम 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच किया जाएगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। स्वेटर कल पहली खेप आ जाएगी हमारी, लगभग 70,000 के आसपास, और हमारा लक्ष्य है 15 से पहले हम स्वेटर की पूरी आपूर्ति करके बच्चों तक पहुंचवा देंगे। विलंब का कारण क्या? तकनीकी कारणों से दरअसल 31 अक्टूबर था, लेकिन जैम से होना था, उसमें एक हमारी फर्म जो है काली सूची में विवादित हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। उसका समाधान करके क्रयादेश हो गया, और 15 से पहले हम इसका सारे बच्चों तक स्वेटर पहुँच जाएगा। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद इकाई गोरखपुर के निर्देशन में शास्त्री चौक पर सैकड़ों अनुदेशकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में लगातार अनुदेशक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में लगे हैं। मानव श्रृंखला कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह, अभिषेक राय, अजय शुक्ला, करुणेश, आदर्श पांडे, टिंकू जायसवाल, संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में अनुदेशक मौजूद रहे। ने एक साथ मिलके अनुदेशकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग की यही मांग है कि जो उन्होंने कहा है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए हैं, उस वादे को पूरा कर दें, क्योंकि कह के अभी तक हम लोग के अच्छे दिन नहीं आए हैं। हम लोग अनुदेशक अभी भी 7,000 पे ड्यूटी कर रहे हैं। उसी वादे को निभाने के लिए आज हम सभी अनुदेशकों ने मिलके मानव श्रृंखला बनाई है, और माननीय योगी जी से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, और जो उन्होंने शासनादेश कहा था कि हम जारी करेंगे, अनुदेशकों को 17,000 का मानदेय देंगे, उसे देने की कृपा करें। आज हमने जो है सरकार के समक्ष जो एक मानव श्रृंखला बनाई है अपनी बातें उन तक पहुँचाने के लिए। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी बात कही थी कि हम अनुदेशकों को 17,000 रुपये देंगे, मगर वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारी नियुक्ति 7,000 पे हुई थी, बीच में वो पैसे बढ़ा करके जो है 8400 किए गए थे, लेकिन बाद में पुनः कुछ साल पहले लगभग 1 साल पूर्व जो है वो काट करके घटा करके पुनः 7,000 कर दिया गया, और बाकी जो दिए गए पैसे थे उसकी रिकवरी भी करा ली गई है। और अभी सरकार ने कहा था कि हम 17,000 जो है अनुदेशकों को वो देंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। यहीं पे शिक्षा मित्र को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मगर एक अनुदेशक को 17,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। 7,000 रुपये में किस तरह से वो अपना दैनिक और कार्य करे, ये बहुत ही मुश्किल समस्या है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।